नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज एक सवाल के साथ अपने प्रोग्राम को शुरू करता हूं। सवाल यही कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव तक इंडिया गठबंधन रहेगा या नहीं, क्योंकि यह सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी हाल में पंजाब में सीएम भगवत मान ने कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए भगवत मान ने कह दिया कि कांग्रेस पंजाब में उनके साथ गठबंधन में नहीं होगी और सीधे तौर पर यहां पश्चिम बंगाल में भी गठबंधन के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी भी कांग्रेस को भाव नहीं दे रही। उधर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ सीटों पर तालमेल नहीं बैठा पा रहे। हालांकि रालोद के साथ 7 सीटों पर समझौते की बात हुई, लेकिन यहां भी पैंच फंस गया है। पैंच यही कि आखिर मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीट पर कौन प्रत्याशी होगा। भले ही 7 सीट यहां पर रालोद को अखिलेश यादव ने दे दी हो, लेकिन यहां अभी प्रत्याशी को लेकर पैंच फंसा हुआ है। इधर अखिलेश यादव चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, सिंबल रालोद का हो। उधर जयंत चौधरी चाहते हैं क्योंकि मुजफ्फरनगर की सीट उनके पास ही रहेगी तो उनका ही कैंडिडेट होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव तक यह गठबंधन रहेगा कि नहीं, क्योंकि सारे इतने सवाल उठ रहे हैं और पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश और अभी महाराष्ट्र में भी खेल बाकी है। उधर बिहार में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन जिससे टक्कर होने जा रही है वो बहुत बड़ी पार्टी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव का आगाज 25 जनवरी से पश्चिम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से करने जा रही है और यहां इंडिया गठबंधन के लोग अभी तक सीटों का बंटवारा तक नहीं कर पाए। अभी तक मीटिंग यही हो रही है कि आखिर सीटों पर क्या होगा, कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, हम ज्यादा चुनाव लड़ेंगे या आप ज्यादा चुनाव लड़ेंगे। तू मैं वाली स्थिति जो है वो चुनाव से पहले हो रही है। इसलिए आज ये सवाल मैंने उठाया कि आखिर चुनाव से पहले क्या ये गठबंधन होगा भी या नहीं। 1980 के दशक में जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जिसका गढ़ कहा जाता था, आज कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में उनको सीटें देने के लिए तैयार नहीं ममता बनर्जी, पंजाब में उनको सीटें देने के लिए तैयार नहीं, तो आखिर गठबंधन होगा तो कहां पर होगा। ये वो राज्य है, पश्चिम बंगाल हो या फिर बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब, ये वो राज्य है जहां पर गठबंधन में अगर कांग्रेस विन नहीं करती तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आसान नहीं होगा उनके लिए सरकार बना पाना। और भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ एक चेहरे पर चुनाव लड़ रही है वो है पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा, और उसी चेहरे को सबने सर्वोपरि मान लिया। लेकिन इंडिया गठबंधन में जैसे स्कूल के बच्चों के साथ आपस में तकरार होती है, आपस में एक दूसरे से छीनने को लेकर झगड़े होते हैं, उस तरह की सीटों को लेकर यहां तालमेल बिगड़ा हुआ है। इसीलिए आज ये सवाल मैंने उठाया कि आखिर गठबंधन होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भगवत मान ने जिस तरह से ये बयान दिया है, ये सवाल एक बार फिर से अपने आप में बड़ा सवाल हो गया है। आप एक बार भगवत मान का वो बयान सुनिए, उसके बाद रिपोर्ट में आगे चर्चा करेंगे। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। तो ये वो बयान था भगवत मान का, जिन्होंने साफ कह दिया है कि पंजाब में अकेले आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल मीटिंग में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जा रहे हैं। आखिर बात वहां क्या हो रही है, यह सवाल है अपने आप में। आखिर बात क्या हो रही है जब यहां पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब कह देते हैं कि गठबंधन वो पंजाब में नहीं करेंगे, तो गठबंधन होगा कहां पर। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यहां पर सीट देने को तैयार नहीं। अब रालोद के साथ भी पैंच फंसा हुआ है। अंदर खाने क्या कोई खिचड़ी पक रही है, क्या कांग्रेस कोई अलग प्लान पर काम कर रही है,
उधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले राहुल गांधी असम में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जा रही है। इधर आम आदमी पार्टी यहां पर किनारा कर देती है, इधर यहां भारतीय जनता पार्टी अपनी रैली को लेकर 25 जनवरी की रैली को लेकर पूरी तरह से उत्साहित है। उनके नेता, चीफ मिनिस्टर और अफसर जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। आखिर गठबंधन होगा भी तो किसके साथ होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और रालोद जयंत चौधरी के साथ 7 सीटों की बात जरूर हो गई है, लेकिन अगर ये पैंच इसी तरह लंबा चलता रहा तो लग रहा है कि गठबंधन की तस्वीर कुछ अलग होगी। आखिर में ऐसा ना हो जाए कि कहीं अलग अलग सब चुनाव लड़े और फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाए। वैसे तो मायावती के उस बयान के बाद ही इस गठबंधन में दरार पड़नी शुरू हो गई थी, जब मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। अब मायावती अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, अपने हिसाब से सीटों पर कैंडिडेट उतारने की बात कर रही है। उधर यहां भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को सीधे तौर पर एक सर्वे उन्होंने जो कराया उससे इशारा भी कर दिया है कि चुनाव कौन लड़ेगा। हालांकि ऐसी 25% से ज़्यादा सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी टिकट काटेगी और यहां एनडीए में कोई विरोध करने वाला ही नहीं। और इधर इंडिया में तो मानिए आप तूफान मचा हो, सीटों को लेकर बहस हो रही हो, सीटों को लेकर आपस में मीटिंग होती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। ऐसे में वही सवाल कि आखिर गठबंधन होगा कि नहीं। यही सवाल के साथ मैं आपसे भी कमेंट चाहूँगा कि आखिर आपको क्या लगता है, इस तकरार के बाद, इस दरार के बाद ये गठबंधन टिकेगा भी या नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।